Hello guys, my name is Jenny. I hope you all are doing great. ये फुटेज देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि नॉर्मली दो बॉयज लिफ्ट में हैं और अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये दोनों किसी का मर्डर करके आए हैं और मर्डर करने के बाद ये इतना नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं जिससे इन पर किसी को शक ही ना हो। तो चलिए इस केस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। रेनू अग्रवाल मर्डर केस। हैदराबाद के कुकट्टपल्ली एरिया के स्वान लेक अपार्टमेंट में 13th फ्लोर पर एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी। राकेश अग्रवाल जो कि स्टील का बिजनेस करते थे, इसीलिए ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। उनकी वाइफ रेनू अग्रवाल जो कि एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। इस कपल के दो बच्चे हैं जो कि ज्यादातर पढ़ाई की वजह से बाहर ही रहते हैं। रेनू अग्रवाल थोड़ी एज्ड थी और वो घर का सारा काम अकेले कर नहीं पाती थी, इसीलिए इस फैमिली ने एक हाउसकीपर भी रख रखा था। बहुत समय से ये हाउसकीपर इस फैमिली के साथ ही रह रहा था, लेकिन किसी वजह से इस हाउसकीपर को अपने होम टाउन जाना पड़ा था, इसीलिए इस फैमिली को अब एक न्यू हाउसकीपर की जरूरत थी। इस फैमिली ने पहले भी हाउसकीपर को एक प्लेसमेंट एजेंसी से अप्रोच किया था, तो इसीलिए इस बार भी इस एजेंसी ने हर्ष कुमार नाम के हाउसकीपर को इस फैमिली को अपॉइंट किया। 20 इयर्स ओल्ड हर्ष कुमार झारखंड के रांची का रहने वाला था। दरअसल हर्ष ने अपने होम टाउन में कुछ क्राइम किए थे और वो ड्रग एडिक्टेड भी था, इसीलिए वो रांची से भागकर हैदराबाद आया था। उसे पैसे कमाने के लिए काम भी चाहिए था, इसलिए काम की तलाश करते करते वो इस एजेंसी में आ गया था। हर्ष कुमार ने 10 दिनों में ही इस फैमिली के बारे में सब कुछ जान लिया था। सारी एक्सपेंसिव चीजें कहाँ रहती हैं, पैसे कहाँ रहते हैं, कितनी बार लोग इस अपार्टमेंट में आते हैं, सब कुछ। इसी अपार्टमेंट के 14th फ्लोर पर एक हाउसकीपर भी एक फैमिली में काम करता था जिसका नाम रोशन था। सेम बिल्डिंग में रहते हुए हर्ष और रोशन की बातचीत हुई। इसके बाद रोशन भी हर्ष के होम टाउन से ही था, इसीलिए दोनों में फ्रेंडशिप भी हो गई थी। हर्ष ने रोशन को चोरी करने का प्लान बताया, जिसके बाद रोशन के दिमाग में लालच आ गया था और वो प्लान से एग्री हो गया था। 10 सितंबर 2025 के दिन इन दोनों ने प्लान को एग्जीक्यूट किया। हर्ष ऑलरेडी ही रेनू अग्रवाल के घर था और रोशन भी अपना काम खत्म करके रेनू अग्रवाल के घर आता है और बेल बजाता है। गेट भी हर्ष ने ही खोला था, जिसके बाद दोनों ने रेनू अग्रवाल के हाथ और पैर बांध दिए थे और किचन में रखे प्रेशर कुकर और नाइफ से रेनू अग्रवाल पर हमला कर दिया था। कुछ ही देर में रेनू अग्रवाल की डेथ हो गई थी और रेनू अग्रवाल का करने की वजह से दोनों के कपड़ों पर ब्लड के स्टेन लग गए थे, इसीलिए ये दोनों रेनू अग्रवाल के घर पर ही नहाते हैं और कपड़े चेंज करके सारी एक्सपेंसिव आइटम्स, गोल्ड, पैसे सभी को एक बैग में रखते हैं और बाहर ऐसे आते हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट से पार्किंग साइड में जाते हैं और एक स्कूटी को लेकर निकल जाते हैं। ये स्कूटी भी राकेश अग्रवाल की ही थी, जो कि उन्होंने हाउसकीपर के लिए रख रखी थी छोटे मोटे काम करने के लिए। राकेश जी को लगा कि रेनू किसी काम में बिजी होंगी या फिर नेबरहुड में गई होंगी, वो दोबारा कॉल बैक जरूर करेगी, लेकिन बहुत समय हो गया था, न तो उनका कोई कॉल बैक आया था और न ही वो कॉल अटेंड कर रही थी। जिसके बाद राकेश अग्रवाल ने सिक्योरिटी और नेबरहुड को कॉल किया और उनके अपार्टमेंट में जाकर देखने को कहा। नेबर और सिक्योरिटी ने मिलकर इस अपार्टमेंट को खोला और खोलने के बाद सामने रेनू अग्रवाल की बहुत ही बुरी कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने रेनू अग्रवाल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पर उनकी रिपोर्ट में सीरियस इंजरी मिली। पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसके बाद उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी मर्डरर को पहचानने में। पुलिस ने दोनों की फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर डाल दिया और न्यूज एजेंसी को भी दे दिया था। पुलिस इन दोनों को पकड़ने की हर एक कोशिश कर रही थी। रोशन और हर्ष दोनों ने जल्द ही हैदराबाद छोड़ने का प्लान बना दिया था, लेकिन वो बाय ट्रेन रांची नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर बैग की चेकिंग हुई तो ये दोनों पकड़े जाते, इसीलिए इन दोनों ने कैब से रांची जाना सही समझा। कैब ड्राइवर ने इन दोनों को पहचान लिया था, क्योंकि उसने इन दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर देख ली थी, लेकिन कैब ड्राइवर ने इन दोनों को पता नहीं लगने दिया कि उसने इन दोनों को पहचान लिया है।
कैब ड्राइवर ने इन दोनों को उनके डेस्टिनेशन पर उतार दिया था, जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और जहां पर ड्रॉप किया वहां की लोकेशन बता दी थी। पुलिस ने बिना देरी किए इन दोनों को पकड़ लिया और ये दोनों रोशन के भाई के घर थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया था। जो चोरी का सामान था उसे भी पुलिस ने अपने अंडर ले लिया था और इन तीनों को हैदराबाद पुलिस को सौंप दिया था। इन तीनों के इंटेरोगेशन में इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि कैसे इन्होंने रेनू अग्रवाल का किया था। इनका केस अभी भी चल ही रहा है एंड यू ऑल नो कोर्ट सजा देने में कितना समय लेती है। इस केस की वजह से जो लोग हाउसकीपर रखते हैं उनका हाउसकीपर से विश्वास उठ गया है और ये बात सच भी है कि आज के इस दौर में किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हाउसकीपर रख रहे हो तो उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है और ये बात हाउसकीपर पर भी लागू होती है कि जहाँ पर आप काम करने जा रहे हो वहाँ का माहौल कैसा है। इसी के साथ ये केस भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय बाय।